प्रवासी भाई बंधु आए हैं उनके आने के बाद पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है। पूरी दुनिया लड़ रही है इसके खिलाफ, पूरा देश लड़ रहा है इसके खिलाफ, हम लोग भी लड़ रहे हैं। लोग इस संक्रमण को बहुत हद तक संयमित रखने में, उसको सीमित रखने में सफल हुए। 2 गज की दूरी हम सबके लिए है जरूरी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हर पल बढ़ते जा रहा है, लेकिन इससे अब जब थोड़ी लॉकडाउन में छूट मिली है तो बिहार के लोगों की चिंताएं और बढ़ गई हैं, क्योंकि प्रवासी मजदूरों के कारण भी अब धीरे धीरे संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इस वक्त बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से आंकड़ा हर पल बढ़ रहा है, लोग चिंताएं भी बढ़ रही हैं। नहीं, स्वाभाविक है कि जो बाहर से हमारे भाई बंधु आए हैं तो उनके आने के बाद आंकड़े में थोड़ा इजाफा दिखाई पड़ रहा है, और हमारे जो प्रवासी भाई बंधु आए हैं उनके आने के बाद पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है। तो हम लोग निगरानी रख रहे हैं, हम लोग सचेत हैं, ताकि यदि किसी को पॉजिटिव हो भी गया है तो एक तो वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए, उसकी चिंता करना, और फिर उनके कारण किसी को संक्रमण ना फैले, और तो उसके लिए उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखना और वहाँ पर अच्छी व्यवस्था देना। तो ये हम लोग सचेत हैं और ये सुविधा व्यवस्था दे रहे हैं। राजधानी वासी भी काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि अब बीएमपी के जवानों तक भी देखिए, ये तो विश्वव्यापी संघर्ष है ना। पूरी दुनिया लड़ रही है इसके खिलाफ, पूरा देश लड़ रहा है इसके खिलाफ, हम लोग भी लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने राज्य की जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व को यदि देखेंगे और दूसरे राज्यों से इसकी तुलना करेंगे जहां बहुत कम आबादी है हमारे राज्य की तुलना में, तो ये ध्यान में आएगा कि हम लोग इस संक्रमण को बहुत हद तक संयमित रखने में, उसको सीमित रखने में सफल हुए। रेड जोन और अगर कंटेनमेंट जोन की बात हो रही है तो वहाँ पर और कुछ एहतियात कदम उठाने की ज़रूरत है इस वक्त। भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं सब, और कंटेनमेंट जोन को किस तरीके से सील रखना है, वहाँ पे क्या प्रोटोकॉल है, तो जो भी भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप हम सब लोग काम कर रहे हैं। लोगों को क्या कहेंगे इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री की? इस वक्त लोगों को लग रहा है कि हालात जो हैं वो बेकाबू होते जा रहे हैं, कैसे? क्योंकि काम भी देखना है, कुछ छूट दी गई है जो लोग घर से निकल रहे हैं। देखिए, ये परिस्थिति ऐसी है ना कि इसमें हमको संघर्ष करना है। हमको योद्धा की भूमिका में रहना पड़ेगा, युद्ध का जैसा स्थिति है, और इसमें दुश्मन अदृश्य है। कोरोना जो वायरस है वो पता नहीं कहाँ पे है, तो लड़ना हम सब लोगों को पड़ेगा। तो मेरा तो यही सब लोगों से अपील है जो अपने बिहार वासी हैं, कि 2 गज की दूरी हम सबके लिए है जरूरी। दूसरा, स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता रखें। तीसरा, सचेत रहें हम सब लोग, और योद्धा के रूप में मैदान में संघर्ष करने के लिए तैयार है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो रोज बात हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, तो क्या कुछ निकल रहा है मसला? हम सब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो भी समस्याएं आती हैं नित्य प्रतिदिन, अलग अलग तरह के जो भी कठिनाई हम लोगों के ध्यान में आते हैं, सरकार के स्तर पे कैसे उसका हम समाधान बेहतर से बेहतर निकाल सकें, उसका प्रयास हम लोग करते हैं और लोगों को साधन सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। जांच घरों की बात हो रही है कि क्या 7 फिलहाल जांच घर है, तो क्या और संख्याएं आप लोग बढ़ा सकते हैं? जरूरी है उस दिशा बिल्कुल जरूरी है, और उस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। आगे आने वाले दिनों में हम अपनी क्षमता का और वृद्धि करेंगे। मरीज ठीक भी हो रहे हैं तो लोगों को कहेंगे कि हाँ सतर्क। आप देखेंगे कि देश के जो बड़े राज्य हैं, बड़े राज्यों में 3-4 राज्य ही हैं जहां पर मरीजों के स्वस्थ होने का प्रतिशत 50% से अधिक है। तो उन राज्यों में बिहार भी है जहां हमारा 50% से अधिक मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है। देखिए, इस आपदा के समय में हौसला आपको बुलंद रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क है। हर एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं। हालांकि संख्याएं बढ़ी हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर, ये बात राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी मान रहे हैं, लेकिन थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस वक्त शत्रु जो है वो अदृश्य है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, और हाँ, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, जागरूकता जरूर फैलाएं। धन्यवाद। हमारे जो प्रवासी भाई बंधु आए हैं उनके आने के बाद पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है। पूरी दुनिया लड़ रही है इसके खिलाफ, पूरा देश लड़ रहा है इसके खिलाफ, हम लोग भी लड़ रहे हैं। लोग इस संक्रमण को बहुत हद तक संयमित रखने में, उसको सीमित रखने में सफल हुए। 2 गज की दूरी हम सबके लिए है जरूरी।